तूने जो व्यभिचार किया तेरे घराने में भी अब ऐसा ही होगा। और दाऊद का बेटा उसके खिलाफ हुआ, तलवार चली, वो मारा गया। दाऊद के बेटे ने दाऊद की ही औरतों के साथ कुकर्म किया, व्यभिचार बोया, दाऊद ने व्यभिचार काटा। और दाऊद ने ये व्यभिचार की फसल तब काटी जब परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया था। तो भी दाऊद की जिंदगी से इस पाप का असर उसके मरते दम तक कभी नहीं गया। प्रभु ने उसे माफ कर दिया। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं शोक करता हूं अपने व्यभिचार का, मुझे माफ कर, मेरी हड्डियों में चैन दे। खुदा ने उसे माफ कर दिया, यह पक्की बात है। लेकिन उसका बेटा उसके खिलाफ हुआ, फिर वो मरा। जब सुलेमान के राजा बनने का टाइम आया, उसका एक और बेटा उसके खिलाफ हो गया। उसके घर में फिर तलवार चली, उसका बेटा फिर मारा गया। लोग फिर निराश हुए क्योंकि ये दाऊद की बोई गई फसल थी। पाप माफ हो सकता है पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका असर आप और आपके परिवार पर कभी भी आपकी जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। यह बात को याद रखना। माफ वो कर देगा आपको। आपने व्यभिचार कर लिया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो गए, आपने माफी मांगी, आपको माफी मिल गई, बट उस पाप का जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो असर है आपकी लाइफ पर, आपके मरते दम तक। दाऊद 70 साल का था। इमेजिन करो, 40-45 साल की उम्र में उसने पाप किया और 70 साल की उम्र तक भी, माफ होने के बाद भी वो कॉन्सिक्वेंसेस, उस असर ने उसकी लाइफ का पीछा नहीं छोड़ा। जितनी औरतों के साथ मैंने देखा, लोग जो व्यभिचार में होते हैं, औरतों के साथ अलग अलग, बंदों के साथ अलग अलग सोते हैं, एंड में उनकी लाइफ इतनी उस लेवल पर प्रभावित हो चुकी होती है कि अगर वो माफी भी मांग लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो असर उनकी लाइफ से खत्म नहीं होगा। क्योंकि बाइबल कहती है जिसके साथ तुम एक तन होते हो वो तुम एक हो जाते हो। उसका सारा श्राप तुम्हारा, उसका सारा संघर्ष तुम्हारा, और लाइफ लॉन्ग तुम्हारे जीते जी वो असर तुम्हारी लाइफ को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। चाहे तुम उस व्यक्ति को छोड़ दो, तुम्हें मालूम भी ना हो वो व्यक्ति कहां है, लेकिन माफी मांगने के बाद भी वो असर तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या माफी ना मांगे? नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज एक बाजू उसकी चली गई, कल को फिर शराब पी के जाएगा रोड पे, दोनों टांगे चली जाएं। तो इससे अच्छा यही है कि जब एक बाजू चली गई तो उसको सीख के रूप में लेके अब एक बाजू और दो टांगों के साथ जीवन अच्छी तरह से बिताया जाए परमेश्वर में। जो हो गया वो हो गया। अब कोई मूर्ख ही होगा जो ये कहेगा नहीं नहीं मेरी कौन सा बाजू वापिस आनी है, अब मैं फिर वही काम करूंगा। तो हो सकता है दूसरी भी चली जाए, टांगे भी चली जाए, आंखें भी चली जाएंगी, मौत भी हो जाए। हालेलुया। इसीलिए जो लोग व्यभिचार में होते हैं उनको माफी तो मिल जाती है, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल की हिंड्रेंस, एक रुकावट, एक संघर्ष अपनी लाइफ में वो हमेशा रखा हुआ देखते हैं और वो सोचते हैं कि क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। एक सर्टेन लेवल की पवित्रताई परमेश्वर आपसे डिमांड करता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के मुंह से निकला हुआ एक एक वचन बहुत पावरफुल है और असरदार है। अगर वो कहता है व्यभिचार मत कर तो मत कर, इसमें तेरा फायदा है। उसने कहा अगर तूने आंखों से व्यभिचार किया, तूने आंखों से कुदृष्टि डाली, तो तू व्यभिचार कर चुका। क्यों शैतान इस पाप में आपको गिराने की कोशिश करता है? इसीलिए क्योंकि उसे मालूम है अगर तू ये पाप करेगा तो उसका असर वो तुम्हारी लाइफ में लाइफ लॉन्ग लेके चलेगा, मरते दम तक। तुम 80 के हो जाओ तब भी, 90 के हो जाओ तब भी। इसीलिए शैतान का पूरा जोर रहता है इंटरनेट के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, टिकटॉक के जरिए, कि वो पूरा व्यभिचार इंसानों के दिल में डाले और वो गलत कामों को करें। हालेलुया। नीति वचन 7 अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें संसारिक प्रेम के बारे में लिखा है। वो ऐसा प्रेम जो शैतानी है, जो शारीरिक है, जो अनैतिक संबंधों की ओर लेके जाता है, और उस प्रेम का कितना बुरा असर होगा उसके बारे में भी लिखा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो व्यभिचार में गिर सकता है वो शादी करवा ले, वो मैरिज करवाए। अगर तुम कुंवारे नहीं रह सकते तो मैरिज करवाओ,
लेकिन अगर तुम पाप में गिरोगे तो याद रखो वो लाइफ लॉन्ग वो तुम्हारी लाइफ में रहेगा। मुझे मालूम है आपको डर तो लगेगा ये वचन सुन के, लेकिन ये एक सच्चाई है जिसे मोड़ा नहीं जा सकता। सैमसंग ने पाप किया, व्यभिचार किया, उसकी आंखें निकल गई, खुदा से माफी मांगी, आंखें वापिस तो नहीं आई, पावर वापिस आ गई, फिर से वो काम करने लगा और हिला दिया पूरा मंदिर, लेकिन आंखें वापिस नहीं आई। जब जागो तभी सवेरा। जो गुनाह करते हो छोड़ दो, वो चैटिंग डिलीट करो, वो शैतानी पिक्चर्स, वो न्यूड पिक्चर्स, वो गंदी पिक्चर्स, वो नंगी पिक्चर्स डिलीट करो, खत्म करो इस पाप को, क्योंकि ये आपको खा रहा है। आपके पास्टर को फर्क नहीं पड़ेगा, आपके किसी बंदे को फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको फर्क पड़ेगा। आने वाली आपकी जनरेशन, आपके बच्चों तक उसका असर जाने वाला है अगर आप उसे छोड़ेंगे नहीं तो। इसलिए शैतान का पूरा जोर लगा है इंटरनेट के जरिए पूरी वो वल्गर चीजों को फैलाए, नंगी चीजों को फैलाए। जो नंगी लड़कियां लोग सीडी लाके देखते थे, अब इंटरनेट पे आराम से मिल जाती, क्योंकि शैतान का फुल जोर है कि आपको इस पाप में फंसाए। उसको मालूम है इस पाप का असर क्या है। आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा अटैक, बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ी मुसीबत आप उसे काट सकते हो, भगा सकते हो अगर आप पवित्रताई में हो। पवित्रताई एक गुण नहीं, पवित्रताई एक फायर है, एक पावर है, एक ताकत है, एक हथियार है जो बड़े से बड़े अटैक को फिनिश कर सकती है आपकी लाइफ से। वो शर्मिंदगी को फिनिश कर सकती, वैरी को शर्मिंदा रख सकती, अगर आप पवित्रताई की सामर्थ को समझ जाएं तो। कितने इस बात को समझ रहे हैं? आज लोगों को पता चल रहा है कि जीसस क्राइस्ट के वर्ड वो दिखने में सिंपल हैं, पर अगर उनके बीच में घुस जाओ तो वो आपको सुधार देते हैं। हालेलुया।